असम का ये गांव काला जादू करने के लिए मशहूर है। यहाँ का बच्चा बच्चा तक भी जानता है टोटके का हर मंत्र। आखिर क्यों कहा जाता है इस गांव को भारत की काला जादू की राजधानी? तो मैं हूँ आपके साथ शिवानी प्रजापति और आपका स्वागत है हमारी चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेयर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आइए जानते हैं भारत की काला जादू वाली राजधानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। मायंग भारत के असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। आपको बता दें, मायंग गांव को भारत की काला जादू की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रामीण जगह का इतिहास काफी काला और भूतिया है। असम का ये गांव काला जादू करने के लिए मशहूर है। बच्चा बच्चा तक जानता है टोटके का हर मंत्र। वैसे यहाँ की रोंगटे खड़े करने वाली चीजें रोमांच और भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोगों को बेहद पसंद आती है। अगर आप किसी डरावनी या असामान्य जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो असम की मायंग जगह बेस्ट है। चलिए आपको इस गांव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, जहां न केवल बड़े बल्कि बच्चे को भी टोलके वाली हर चीजों बहुत अच्छे से आती है। वैसे हम जान लेते हैं कि मायंग का नाम कैसे पड़ा। मायंग नाम की उत्पत्ति कई कहानियों और स्रोतों में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यह संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, उसका अर्थ है भ्रम, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह मियोंग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दिमाशा भाषा में हाथी होता है। मायंग गांव का इतिहास काफी दिलचस्प है। मायंग का जिक्र आप पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि घटोत्कच मायंग से कई जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बाद महाभारत की लड़ाई में शामिल हुए थे। ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाली कई पुराने संत और चुड़ैल अभी भी मायंग के जंगल में आते हैं। गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में न केवल जानती है बल्कि साथ में अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोग हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग भविष्य बताने का भी काम करते हैं और सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा भी करते हैं। यहाँ तक कि वे बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लिए लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर प्रेस करते हैं और दर्द को दूर करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। मायंग गांव में एक म्यूजियम, मायंग सेंट्रल संग्रहालय और एक एम्पोरियम भी है, जिसमें टेप, हथियार और कई चीजों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अपने काले जादू के कारण मायंग धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस में तब्दील होता जा रहा है। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं और इतिहास के शौकीन हैं या केवल जादू देखने के शौकीन हैं, तो आपको मायंग जैसी जगह पर घूमने में बड़ी दिलचस्पी आएगी। गांव में प्राचीन आयुर्वेद और काले जादू पर कुछ पुस्तकों के साथ साथ कई कलाकृतियां और पुरातात्विक अवशेष हैं, जो मायंग केंद्रीय संग्रहालय और एम्पोरियम में पाए जा सकते हैं। मायंग के पास पोबितोरा वन्य जीवन अभ्यारण्य है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं। इसके अलावा मायंग पोबितोरा महोत्सव यहाँ हर नवंबर में मनाया जाते हैं। यहाँ आप स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ कहानियां और टोटकों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मायंग जाने का प्लान बनाते हैं तो मायंग गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप या तो सड़क मार्ग से जा सकते हैं या जगी रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग गायब करने और गायब होने का जादू जानते हैं। यहाँ के लोग खुद को जानवरों में भी बदलने की शक्ति रखते हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों को अपनी जादू की शक्ति से पालतू बना दिया जाता है। यहाँ के लोग मंत्र से सिर दर्द दूर करते हैं, चोर पकड़ते हैं और कई तरह के जादू के प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ के लोग वैसे हैं तो किसान, लेकिन किसानी के साथ साथ ये अपने बच्चों को जादू भी सिखाते हैं। यहाँ पर काला जादू और जादू टोना पीढ़ियों से किया जाता रहा है। इसे काला जादू का गढ़ माना जाता है।
यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पूरे विश्व में काला जादू की शुरुआत भी इसी गांव से हुई थी और भीम के बेटे घटोत्कच को यहाँ का राजा माना जाता है। असम में ये कहानी प्रचलित है कि 1332 में असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की थी। उस समय असम में हजारों जादूगर मौजूद थे और उन्होंने मायंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिससे पार करते ही मोहम्मद शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी। सेना का क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मायंग में बूढ़ा मायंग नाम की एक जगह है जिसे कालो जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ 2 कुंड है, एक अष्टदल कुंड व दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू व अष्टदल कुंड पर बौद्ध अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए साधना किया करते थे। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती के अलावा गणेश जी की भी प्रतिमाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि काले जादू की मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। मायोंग के सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां आज भी है। यहाँ के संग्रहालय में 12वीं सदी में शताब्दी की कई पांडुलिपियां मौजूद है। जानकारों के अनुसार इन लिपियों में उड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए और वश में करने के लिए काला जादू किस तरह से किया जाता है ये सारी जानकारियां मौजूद है। इसके अलावा नदी के किनारे कशाहिला कश्यप पहाड़ी की चट्टानों पर रहस्यमयी मंत्र लेख खुदे हुए हैं। शिला पर डमरू, त्रिशूल और देवी का प्रतीक अष्टभुजी चक्र अंकित है। इन्हें कोई जानकार ही पढ़े और समझा जा सकता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधी 8वीं सदी के कई पुराने अवशेष मिले हैं। भीम का बेटा घटोत्कच जिस गांव का राजा था, उस गांव की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेक को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।